आप लोगों के लिए लेटेस्ट खबर ये है कि जो 11 और 12 तारीख को लाहौर के शाही किला के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के स्केजुअल का ऐलान होने जा रहा था, वो अब पोस्टपोन कर दिया गया है। वो मजबूर करेंगे और पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा? नो। नंबर एक चीज, स्केजुअल पोस्टपोन कर दिया गया है जो लाहौर के शाही किले में जिसकी अनाउंसमेंट थी। नंबर दो, जो ग्रुप ए बनने जा रहा था जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें थीं, पाकिस्तान इंडिया के पूल से भी बाहर निकलेगा। पाकिस्तान और इंडिया का ये 1992 के बाद शायद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट होगा 30-35 साल में जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बड़ी खबरें आ रही हैं और क्योंकि पाकिस्तान टीम ने एडिलेड के अंदर जब कल मैच जीता तो मैं मैच में बिजी था और आपको अपडेट नहीं दे सका हूं, तो कुछ अपडेट्स भी हैं और कुछ चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बात भी करनी थी। सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट अपडेट देने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फाइनली इंडिया ने जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके अपना स्टांस दिखाना था वो दिखा दिया है। और हम लोग इस बारे में काफ़ी अरसे से जानते थे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये काम करने जा रही है और वो किस बुनियाद के ऊपर ये वो फैसला करने जा रहे हैं हम सब लोग ये भी जानते हैं। और उसके आगे जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है उसके बारे में भी मालूम है और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं जिनका इजहार भी आपसे करना है। सबसे पहले तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया कि हम जो है वो हमारी हुकूमत कह रही है कि जनाब हम पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब ने कल जो लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि आपने नहीं आना तो मत आइए। याद है मैंने 3 महीने पहले आपको एक बात की थी कि अगर आपने नहीं आना तो मत आइए। आईसीसी के बाकी भी बोर्ड मेंबर्स हैं और बाकी लोग भी हैं, तो आपको पाकिस्तान को रिटर्न देना चाहिए क्योंकि नजम सेठी ने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिया था जिसकी बुनियाद के ऊपर बीसीसीआई को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मर्तबा फिर मजबूर हो जाएगा और हम जिस तरीके से मर्जी पाकिस्तान को हाँकेंगे पाकिस्तान उसी तरफ आगे चल पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों का एक कामयाब एक्सपीरियंस है नजम सेठी को ब्लैकमेल करने का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उस वक्त अपनी टीम को हुकूमत पाकिस्तान के कहने के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, बिलावल वज़ीर ख़ारजा थे और बिल्कुल इनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली थी इंतखाबात से पहले, तो इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जनाब हमारी टीम इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलेगी। मैं भी इंडिया उस वर्ल्ड कप की कवरेज पे गया था। सिर्फ 7 पाकिस्तानी इंडिया वर्ल्ड कप जर्नलिस्ट गए थे, 7 पाकिस्तानी कवर करने के लिए, तो मैं भी उसमें शामिल था और हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप कवर करने का। तो उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस उजलत का मुजाहरा किया था तो उससे क्या हुआ है कि बीसीसीआई का जो कॉन्फिडेंस है, जो आईसीसी का कॉन्फिडेंस है, वो बना हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम जिस तरीके से मर्जी जो है वो ढालना चाहेंगे ये ढल जाएगा। मोहसिन नकवी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जुमला बोला है कि हमने रिसेंट पास्ट ईयर्स के अंदर बड़े अच्छे जेस्चर दिखाए हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हमसे अच्छे जेस्चर हर बार होंगे तो ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा क्लियर कट कल स्टांस लिया है कि हमें रिटर्न जो है वो आईसीसी हमें बताएगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को नहीं भेज रहा अपनी हुकूमत के कहने के ऊपर। तो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोलना है, उनको रिटर्न एग्रीमेंट वो लिख के देंगे, एक पेपर पे लिख के देंगे कि हम किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। और मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलती तो ये जो कॉन्फिडेंस बना हुआ है इंडियंस का कि हमने 2023 का एशिया कप था उसमें पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री कर गया था, तो उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी वाली बात कि हर बार आप पाकिस्तान से अच्छे जेस्चर की तवक्को नहीं रखिए। इस बार आप लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
उसी तरह से ट्रीट करना है जिस तरीके से आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रीट करना चाह रहे हैं। और ये बात हमारा, देखा, हम पाकिस्तानियों को, स्पेशली मुझे, मेरा ये स्टांस था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सोच के बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्पॉन्ड करेगा फ्यूचर में जाकर आईसीसी के इवेंट्स में या इंडिया के साथ खेलने को लेके, उस बुनियाद पर हमारा अभी भी ये कॉन्फिडेंस है कि इतनी आसानी के साथ ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला झगड़ा और मसला हल नहीं होने जा रहा है। आप लोगों के लिए लेटेस्ट खबर ये है कि जो 11 और 12 तारीख को लाहौर के शाही किला के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान होने जा रहा था, वो अब पोस्टपोन कर दिया गया है। कितने दिनों के लिए पोस्टपोन किया है ये अब आईसीसी आपको बताएगा कि स्केड्यूल जो कि 100 दिन के काउंटडाउन के वक्त ऐलान करना होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी, ना आईसीसी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ना बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर ये कहीं से प्रेशर है भी से आईसीसी की तरफ से कि आप लाहौर के अंदर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का सेक्रेटरीट बन रहा है, तो आप ऐलान कर दीजिए, आप शेड्यूल का ऐलान कर दीजिए। और इंडियन मीडिया तो यहाँ तक दावा कर रहा था कि जनाब शेड्यूल का ऐलान होगा तो उसके अंदर वेन्यूज़ जो हैं वो नहीं होंगे, सिर्फ डेट्स का ऐलान किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो भाईजान ये कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो कल और परसों स्केड्यूल ऐलान किए जाने का जो प्लान था, जो कि आईसीसी की टीम भी पाकिस्तान में मौजूद है, वो स्केड्यूल पाकिस्तान के अंदर इवेंट में, एक तकरीब में, जो शाही किले में तकरीब होनी थी जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम सरफराज और बाकी प्लेयर्स ने भी जाना था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब स्केड्यूल जो अगले 2 से 3 दिन के अंदर आने वाला था वो नहीं आ रहा। अब आईसीसी को क्या करना चाहिए? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको आईना दिखाना शुरू कर दिया है, तो आप दुबई में बैठ के प्रेस रिलीज कर दीजिए कि ये हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात याद रहे मेरा भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैं फिर तीसरी दफ़ा ये बात दोहरा रहा हूं कि जो एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कॉन्फिडेंस बना हुआ है, वो कॉन्फिडेंस और वो घुमंड आपका तोड़ने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। आपको क्या लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के लिए आप पाकिस्तान टीम को मजबूर करेंगे और पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा? नो। नंबर एक चीज, स्केड्यूल पोस्टपोन कर दिया गया है जो लाहौर के शाही किले में जिसकी अनाउंसमेंट थी। नंबर 2, जो ग्रुप ए बनने जा रहा था जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें थीं, पाकिस्तान इंडिया के पूल से भी बाहर निकलेगा। पाकिस्तान और इंडिया का ये 1992 के बाद शायद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट होगा 30-35 साल में जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच नहीं होगा। पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया ने अब हाइब्रिड मॉडल की आईसीसी को अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, तो पाकिस्तान अपना जो मैच है, मैंने 2 महीने पहले आपको बोला था कि अगर ये जाकर इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आती और ये फड्डा स्टार्ट होता है तो कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि पाकिस्तान ने तय कर रखे हैं। पाकिस्तान अपने मुल्क से जहाज पकड़कर इंडिया के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाना जा रहा, इसीलिए ये पोल तब्दील होगा। अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूर भी किया जाता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट को जो है वो पीसफुली कराने के लिए या फड्डे को कम करने के लिए, पहली बात यह है कि इतनी आसानी के साथ ये नहीं होने वाला है। बीसीसीआई जब आईसीसी को रिटर्न देगा, वो रिटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पहुंचेगा। और चेयरमैन पीसीबी ने बाय द वे कल एक बात की थी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ हम इस मुद्दे को लेके जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ अगर ये मुद्दा जाएगा, उससे पहले आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही स्टांस नजर आ जाएगा। और ये इस बार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो लोग चला रहे हैं, क्योंकि मैं इन लोगों को बड़े क्लोजली जानता हूं, ये वो नजम सेठी नहीं है, ये वो कंप्रोमाइज्ड लोग नहीं है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को कहेंगे नहीं वो जी आईसीसी की मजबूरियां हैं तो हमें जो है ना वो हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए, जो कि नजम सेठी ने हम पाकिस्तानियों के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब क्रिकेट बोर्ड ही अपना एक बड़ा स्टांस लेने का सोच रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा है कि जनाब पाकिस्तान जो 14 अरब रुपए लगा के जो स्टेडियम बना रहा है, 1400 करोड़ पाकिस्तान का शायद लग रहा है, इतना इससे ज़्यादा पाकिस्तान के पैसे लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो जाएगा क्योंकि पैसे आने हैं। पाकिस्तान नहीं परवाह कर रहा है इस चीज़ की।
पाकिस्तान ने अगर आईसीसी के इन फैसलों की परवाह करनी होती तो लाहौर के शाही किले के अंदर कल या परसों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान हो जाना था। तो पाकिस्तान उस तकरीब को अब उस सूरत के अंदर ही होस्ट करेगा, उसी सूरत में जाकर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल की अनाउंसमेंट में जाएगा जब पाकिस्तान के पास चीज़ें क्लियर होंगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जब तक ये फड्डा अब हल नहीं होता, जब तक चीज़ें क्लियर सामने नहीं आती हैं, तब तक चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल की अनाउंसमेंट जो है उसमें अब ताख़ीर आ चुकी है। और दूसरा, जो पूल 2 बने हुए थे, ग्रुप 2 बने हुए थे, उन ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान का जो अपना ग्रुप का मैच है वो भी अब क्रिकेट फैंस को नज़र नहीं आएगा। अगर सपोज फर्ज करते हैं, मैं मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर बात कर लेता हूं, अगर बात हाइब्रिड मॉडल पे जाती है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल से पहले बहुत कुछ होने वाला है, अगर बात जाती है तो क्या ये किसी की भूल है कि पाकिस्तान अपना जो मैच है वो खेलने बाहर चला जाएगा? और ये भी किसी की भूल होगी कि पाकिस्तान आसानी के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आ जाएगा? ये भी किसी की भूल होगी कि पाकिस्तान आईसीसी या बीसीसीआई के हाथों ब्लैकमेल हो जाएगा? और मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहसिन नकवी ने कल भी बोला है कि हर मर्तबा पाकिस्तान से गुड जेस्चर की आप तवक्को मत कीजिए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने के लिए, फड्डा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप इस हद तक चले जाएं कि आप हमारा इवेंट ख़राब करने के ऊपर आ गए हैं इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आपका एक बड़ा अच्छा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है एशिया कप को ख़राब करने का जो नजम सेठी ने किया था। तो उस बुनियाद के ऊपर अगर आप ये कहेंगे कि एशिया कप 2025 जो इंडिया में होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उसमें पाकिस्तान अपनी टीम को भेज देगा, ये भी पाकिस्तान नहीं करने वाला। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर आप ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया आ जाएगा, ये भी पाकिस्तान नहीं करने जा रहा। और आईसीसी इन तमाम चीज़ों को क्या अफोर्ड कर सकता है? क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल अफोर्ड कर सकती है? इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल गेम जो है उससे अब दोनों मुल्कों का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर चेयरमैन कल बार बार एक बात बोलते रहे हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ, मुल्कों के ताल्लुकात के साथ मत जोड़िए। अगर आप ये जोड़ेंगे तो हमसे हर बार अच्छे जेस्चर की आपने तवक्को नहीं करनी है। और उस जेस्चर का पहला जो ट्रेलर था वो ये कि स्केड्यूल जो आ रहा था जिसके अंदर हमारे इंडियन कोलीग्स, जर्नलिस्ट दोस्त ये दावा कर रहे थे कि वेन्यूज़ के बगैर डेट्स का ऐलान कर दिया जाएगा। तो करवा लो, फिर हो गई है डेट्स का ऐलान, आ गया है, तो जब आ जाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। जब तक ये मामलात अब सीधे नहीं होते और ये मामलात पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन के अंदर नहीं लेके जाता, इतनी जल्दी ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्लैकमेल होने वाला है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हथियार डालने वाला है। क्योंकि इंडियंस का इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि एशिया कप हमने ख़राब करके हाइब्रिड मॉडल पे करा लिया था और पाकिस्तान होस्ट होके अपना मैचेस खेलने श्रीलंका जहाज़ पकड़ के भाग रहा है, कभी मुल्तान जा रहा है, कभी श्रीलंका से वापस लाहौर आ रहा है। तो पाकिस्तान की वो वाली एक्सरसाइज देख के आप सब लोगों का यही कॉन्फिडेंस है। इस बार चीज़ें इतनी सादा और आसान नहीं है और चेयरमैन ने आपको बोल दिया है कि हर बार हमसे गुड जेस्चर की तवक्को नहीं करनी। तो कल का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। बीबीएन के साथ रहिए और मैं आपको अपडेट करूंगा कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या स्टांस लेने जा रहा है। थैंक यू सो मच।